नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। छात्राओं, मैं आज आपको हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत छायावाद के वैकल्पिक प्रश्नों के लिए इसको पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखिए और समझिए। छायावाद द्विवेदी युग के बाद अपने प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति की सजीव सत्ता का निरीक्षण करने के लिए छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद को स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद की समय सीमा, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, 1918 से 1938 ईस्वी तक है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं या छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, अब हम जानते हैं कि छायावाद युग के प्रमुख कवि और कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत एवं महादेवी वर्मा। आइए अब हम जानते हैं कि इस छायावाद जिसे हम पढ़ रहे हैं, इस छायावाद की विशेषताएं क्या है या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद की प्रधानता। नंबर 2, सौंदर्य का चित्रण। नंबर 3, प्रेम व्यंजना। 4, वेदना एवं निराशा। 5, मानवतावाद। 6, रहस्यवाद। 7, दार्शनिकता। 8, प्रकृति का मानवीकरण। 9, देश प्रेम। 10, नारी का गौरवमय रूप। तो अब इन छायावाद की प्रमुख विशेषताओं या प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने के बाद जो आने वाले प्रश्न हैं उनमें ये जानना जरूरी है कि इस छायावाद का प्रमुख विषय क्या है। तो छायावाद का प्रमुख विषय है छात्राओं, प्रकृति में अलौकिक सत्ता का निरूपण। छायावाद का प्रमुख विषय या इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रकृति में कवियों के द्वारा अलौकिक सत्ता का निरूपण। आइए अब हम जानते हैं इस छायावाद के महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो छायावाद के महाकाव्य में कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। तो इन महाकाव्यों के नाम की जानकारी भी छायावाद के अंतर्गत आपको होनी चाहिए, आपको इसे याद करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस छायावाद की वृहत्त्रयी में कौन से कवि आते हैं। वृहत रूप से किन कवियों ने इस छायावाद के अंतर्गत अपनी लेखनी चलाई है, उनका हम परिचय जानते हैं। बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है ये यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो छायावाद की वृहत्त्रयी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीन, त्रयी से तात्पर्य है तीन, इन तीन के नाम, इन तीन कवियों के नाम आते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि छायावाद की लघुत्रयी, यानी इसमें विशाल स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर कार्य करने वाले कवि कौन कौन से हैं। तो उनमें नाम आ जाता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा और विरह की कवित्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये तीन नाम छायावाद की लघुत्रयी में आ जाते हैं, जो कि आपको याद करने हैं। तो छात्राओं, यूपी बोर्ड की परीक्षा में काव्य साहित्य के वैकल्पिक प्रश्नों के लिए छायावाद के इन महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं को आप अवश्य याद करें, ध्यान में रखिए। जितने भी मुख्य बिंदु आज आपको छायावाद के अंतर्गत पढ़ाए गए हैं, उन्हें आप अपने ध्यान में अवश्य रखें
और विकल्प के प्रश्नों में पूर्ण अंक आपको मिलते हैं, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। ध्यान देकर इसे अवश्य याद करें, आप लाभान्वित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको छायावाद के प्रमुख बिंदु अवश्य ही समझ में आए होंगे। धन्यवाद।